हरियाणा की जठे बात करो, आज 52 सीटा पर इनेलो और बीएसपी त्रिकोणीय मुकाबले में है और जठे भी मेन त्रिकोणीय मुकाबले में हुआ। मैं बस सीट काट के निकला। तो रणजीत सिंह चौटाला निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर चुके हैं, भाजपा की टिकट मांग रहे थे। उसके बाद चर्चा ये भी है कि वो वहाँ चौटाला साहब के पास भी गए थे बात करने के लिए कि अब मुझे रानिया से आप चुनाव लड़ो, ऐसी कोई बात हुई थी? मतलब ऐसी चर्चा है या फिर चौटाला साहब के आने के बाद ये भी चर्चा है कि नुकसान होगा, डैमेज होगा? आपको भी ऐसा लगता है कि फर्क पड़ेगा इससे? नमस्कार, आपका स्वागत है इस समाचार पर और मेरे साथ हैं इनेलो बसपा के प्रत्याशी अर्जुन चौटाला। और अर्जुन चौटाला रानिया में सबसे पहले प्रत्याशी बनाए गए थे। अभी कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ पर आया नहीं है और भाजपा ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है और उनके दादा श्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। निर्दलीय चुनाव लड़ने का उन्होंने फैसला लिया है। कैसा परिस्थितियां हैं रानिया की? अर्जुन चौटाला जो है अब तक रानिया विधानसभा में कितनी बार जो है वो लोगों के पास इस चुनाव में जा चुके हैं, इसको लेकर भी चर्चा करेंगे। तो अब बात अड़ू स्टार्ट कर लियो। अभी तक सारों पहला थे मैदान में आया, अब तक कितनी बारी लोगों को मिल लिया? देखिए जी, हम हर गांव का 3 बार दौरा कर चुके हैं और ये अब हमारा चौथा राउंड चल रहा है और लगातार आपने कहे जी साथी जुड़े हुए, परिवार जुड़े हुए और काफिलों लगातार बढ़न लाग रहे हैं। किया परिस्थितियां देखने ला रहे हो मौके की? अपने देखिए जी, मौके की आज के दिन थे रानिया की बात करो तो मैं था बिल्कुल खुल के कैस पूंजी एक तरफ ऑल इंडिया नेशनल लोकदल के पक्ष में। सिरसा की बात करो, पूरे सिरसा में भी आज के दिन एक तरफ ऑल इंडिया नेशनल लोकदल के पक्ष में। और हरियाणा की जठे बात करो, आज 52 सीटा पर इनेलो और बीएसपी त्रिकोणीय मुकाबले में है और जठे भी मेन त्रिकोणीय मुकाबले में हुआ। मैं बस सीट काट के निकाला। कांग्रेस के जो प्रत्याशी दिल्ली दरबार में बैठे अब तो कहने लगे कि 12-13 दिन हो गए, चुनाव कब लड़ेंगे, टिकट ही नहीं मिल रही, डैमेज हो रहा उस चीज का? बिल्कुल है भाई, मान तो फायदा है बांग तो जो डैमेज जीता है आप भाई तो ही करके बैठे। देखो कि कांग्रेस तो देखो पार्टी किसी है भैया, तो कोई रुपया लेके दे, कोई टिकट लेके दे। मार तो एक बड़ो सिंपल तरीका है जी, मार तो कार्यकर्ता लड़े। मारे कोई कार्यकर्ता ना चंडीगढ़ बैठने की जरूरत, ना कोई दिल्ली बैठने की जरूरत। मैं आपका काम ला के तो रणजीत सिंह चौटाला निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर चुके हैं, भाजपा की टिकट मांग रहे थे। उसके बाद चर्चा ये भी है कि वो वहाँ चौटाला साहब के पास भी गए थे बात करने के लिए कि अब मुझे रानिया से आप चुनाव लड़ो, ऐसी कोई बात हुई थी? मतलब ऐसी चर्चा है या फिर ऐसी कोई बात हुई? देखिए जी, ऐसी कोई बात नहीं हुई। जे मैं दादाजी के नहीं रहे वहाँ, चौटाला साहब के नहीं रहे वहाँ, जावर रणजीत दादाजी तो मन बेरो पड़ा पर नहीं है, सारा रूमर है जी, इसी कोई बात को नहीं। उल्टो मन लागे अब तो आप बात क्लियर ही होगी भाई, रणजीत दादाजी चौटाला साहब कन कौन गया बे, तो दुष्यंत दिग्विजय कन गएड़ा। आज फोटो आई है डवाली से उनके परिवार के लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो बांगो बटू चाले बे चौटाला साहब कन कन गया। जिस तरह से आदित्य को पार्टी में शामिल करवा के डवाली में एक तरह से इनेलो बड़ी मजबूत हुई है, ये कहना ठीक रहेगा? तो कहीं ना कहीं आदित्य के खिलाफ वो लॉबिंग हो रही है, जेजेपी के साथ मिल रहे हैं दादाजी। देखिए जी, मैं करेगा बांगी कोशिश है भाई, जाहिर सी बात है मैं राजनीतिक विरोधी हाँ, तो मैं आपकी तरफ पूरी कोशिश करेगा भाई बांगी के खिलाफ, पर इन चीजों कोई मायने ना रखे क्योंकि आदित्य चाचा जी ने पिछले 5 साल बड़ो काम करे है। यूं पहला भी गांव गांव बड़ा घूमे फिरे है, लोग बांग साके जुड़े रहे। लोगांगे में मन में एक बात थी, बांगे भी मन में आ बात थी कि यार बीजेपी नहीं आपा तो लोकदल, क्योंकि अपनी विचारधारा लोकदल ही है, बड़े चोई साहब वाली विचारधारा है। तो भाई विचारधारा जब बीजेपी से आगे मिले ही को नहीं, फिर बैठे रहेगी कि पिके। बढ़िया बात है, आज परिवार इकट्ठा होने लग रहा है और यही आगे बढ़ता रहूंगा। परिवार इकट्ठा होने की थोड़ी बात चल रही है, तो आदित्य के आने से बड़ा एक मैसेज गया कि इनेलो जो कुटुंबा है वो इकट्ठा हो रहा है। लेकिन आप भी चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के पोते हैं, दिग्विजय भी आपके तरह भाई हैं, वो भी पोता है, तो रानिया में आपके सामने हैं, वहां वो सपोर्ट कर रहे हैं। बटे दिग्विजय नहीं करता होला नहीं सपोर्ट, हाँ तो फिर बात तो भाई आ गई भाई, चाहे जेजेपी हो ये भी तो चाहे इसकी भी सपोर्ट की जा सकती थी। मैं देवगा जी जवाब तो मैं क्या कहूँ। देखो मैं तो चौधरी प्रकाश चौटाला जी मना आशीर्वाद दे के भेजो और एक कार्यकर्ता भी होने के नाते मैं तो जी आपकी लड़ाई लड़न लाग। हाँ बाकी देखो चाहे वह मन करे ना करे, इन बात को कोई मायने कौन रखे। चौटाला साहब तो बाने भी बड़ो आशीर्वाद दे के लाडले घेड़े टिकट दी, इन बात में तो कोई बोको नहीं। अब रणजीत दादा जी खुद ही बांगो मान कौन रखे तो इन अंदर के कैस का जी पहलो दायित्व तो बांगो ही हो, आप ही रिजेक्ट कर दो तो इन अंदर के करा जी मारो संगठन है। देखो और इनेलो कोई इशो पिशो संगठन को नहीं, बड़े चोई साहब को बनाए संगठन है, तो
मैं संगठन का लोग इस संगठन ने आगे बढ़ाऊंगा। जब हम स्टार्टिंग में रानिया में जो कवरेज करते थे, गाँव में जाते थे, तो एक चर्चा थी कि अर्जुन चौटाला अब इस बार जो बड़ा मजबूत है। एक तरह से कुछ लोग तो जो समर्थक है वो वन साइड बताते थे, लेकिन चौधरी साहब के आने के बाद ये भी चर्चा है कि नुकसान होगा, डैमेज होगा। आपको भी ऐसा लगता है कि फर्क पड़ेगा इससे? देखिए जी, मन तो इतना ही कटे, कोई डैमेज कौन देखियो, कोई नुकसान कौन देखियो। क्योंकि आई बात है भी रणजीत दास जी 32 सालों लड़न लाग रहा चुनाव, कदी कौन जीत्या। फिर वो कारण क्यों? क्योंकि भाई सारन बेरो भाई देखो बड़े चोई साहब सागे बांगी विचारधारा कौन मिली करी। लारले गेड़े सिर्फ ई बात पर ही जीत्या, बड़े चोई साहब की फोटो लगाई और सारे लोगों ने आई बात कही कि भाई चौटाला साहब को आशीर्वाद लो, और तो कोई कारण को नहीं होते तो कवर करो सारे। आई बात कहता कौन कहता। फिर बिंगे बाद बी कार्यकर्ता के सागे धोको, चौटाला साहब सागे धोको, इनेलो के कार्यकर्ता सागे धोको, तो फिर जी आई बात है जी मारो संगठन बड़े चोई साहब को बनाए संगठन है, मैं यहाँ ये संगठन ने खराब को नहीं होने देना, इस संगठन ने आगे बढ़ावांगा। फोटो का चर्चा चल रहा था, फोटो तो इस बार भी बड़ा लगाया। फोटो अब तो बेरो पड़ गयो नहीं, बिना फोटो की पार कौन पड़े। पर देखो जी फोटो लगाणु फर्क कौन पड़े। आज एक चीज बताओ जी, गरीब गरीब लोग आएंगे घर पे बिजली का छापा मराना, किंग आई मोगा फुड़ा देना, किंग पर नकली 302 करार देना, किंग पर कोई बिजली महकमे में लागेड़ो है तो बिंगो बार बार तबादलो करा गे, भी पर प्रेशर बरा गे, वो कहनो कि मेरी चाह करा नहीं तो मैं तेरो मेवाद तबादलो कर दूंगा, तो इन्हें बिने तबादलो कर दूंगा। कितने दिन थे मतलब कि इन्हें डरा धमका के, तो कितने दिन लोगों ने जोश को कौन जोड़ी जानी। आज की वोट की ताकत है नहीं, एक बहुत बड़ी ताकत है, और वह 5 सेकंड की है, लेकिन जब आदमी के मन में आ जाए नहीं कि यार मेरे सागे हुई बहुत माड़ी है, अरे चीज को मैं बदलो लूंगा, वो 5 सेकंड में आपको बदलो ले ले। दिग्विजय भी कहते हैं कि अभय सिंह जी रात को सीएम बन के सोते हैं, हवा में 4 फीट बेड से ऊपर रहते हैं, इस तरह की बयानबाजी। तो ये कि डूबता आदमी हाथ पैर तो मारेगा कठी। अब मैं तो थारे माध्यम में एक नसीहत भाई ने दूंगा कि यार ते थारो चुनाव देखो, थारो कोई 2-4 1-2 हज़ार थारा कोई वोट बनता है, चुपचाप ले लो, इसी ऊंधी सीधी बात करोगे तो भाई कौन मिला था। अभी सिरसा जिला में किस तरह से इनेलो का आप सिनेरियो देख रहे हो? आज इस सिरसा के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल का एक तरफ माहौल है। आज इकट्ठे ही उड़ जाओ, मारो कार्यकर्ता पूरी मजबूती से आगे लड़ाई लड़ने लाग रहे हो, और मन पूरा विश्वास है कि सिरसा की 500 सीटा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की झोली में डालने को काम करा। बिल्कुल। और कुछ मतलब दोनों तरफ फोटो लगी हुई है, आप तो परिवार से जुड़े हुए हैं, फोटो उधर भी लगी हुई है। रानिया के मतदाताओं को मैसेज आप देना चाहो? फोटो उधर लगी मतलब चौधरी देवीलाल जी की फोटो, रणजीत सिंह चौटाला भी लगा रहे हैं, चौधरी साहब लगा रहे हैं, आप भी लगा रहे हैं। देखो मैं तो आज भी आई बात कहूँ, फोटो मायने कौन रखे भाई, फोटो लगाने को बांगो हक है, बड़े चोई साहब का बेटा है, लेकिन विचारधारा नाम की भी तो कोई चीज हो। जननायक चौधरी देवीलाल को जी हो, वो मार में कौन ही हो, बांगो जी हरियाणा के किसान में बसतो, हरियाणा के कमेरे में बसतो। बड़े चोई साहब आपकी सारी उम्र लड़ाई लड़ी है, ठीक है, मुजारा खातर लड़ी है, गरीबा खातर लड़ी है, लोगों खातर लड़ी है, किसाना खातर लड़ी है। और जब भी किसान पर अत्याचार होवे और कोई आदमी जाके अत्याचारी के सागे जाके खड़े हो जाए और अत्याचारी की मदद करे और अत्याचारी सागे जाके मिल जाए, तो देखो जी बात तो भाई आ गई, फोटो लगा मायने कौन रखे, विचारधारा हुआ है। कांग्रेस की टिकटों पर फिर आते हैं, लिस्टें जारी नहीं हुई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने समधी का जो है वो चुनावों का नामांकन भरवा दिया। करण दलाल जी की बात कर रहा हूँ मैं। ये किस तरह से बड़ा घमासान, आप जैसे जो आप अनुमान लगा रहे थे, बार बार कह रहे थे कि जूत बाजेंगे, तो वो लग रही है स्थिति अभी? मैं था ना एक बहुत चीज पहले एक चीज की कि कांग्रेस वाली जी थाली है नहीं, इनमें बहुत मोटो छेद है भूपेंद्र सिंह हुड्डा नाम को, और जब तक वो थाली में छेद रहे वो नहीं भी थाली में की बनता है को नहीं। आज सच्चाई है, अब थे आप ही देख लो भाई, जगह जगह ही बात चले भी हाईकमांड के भी खिलाफ चले गए और चले गए। चलो मैं यहीं पर की टिप्पणी करूँ, बांगो संगठन बह जाने, लेकिन जब तक बह रहेगा हरियाणा का लोगों का बांग मुंह हट चुके हैं, लोग बांग साके कौन जब है। बीजेपी की मदद कर रहे हैं इससे करके टिकटों में डिले होना इस तरह। बिल्कुल बिल्कुल, दिन पर वह क्यों करे डिले, बीजेपी वाला नहीं है, थोड़ी सी चूड़ी मुड़ो दे बांगे और कह दे कि भी ईडी वाला बैठे है तेरे देख ले, और वो सोचे यार फिर ठीक है, वो ई कर गई है, हर चीज के अंदर डिले करे। पर चलो माने ही बात तो कोई फर्क कौन पड़े, बह जाने हुड्डा साहब जाने बीजेपी वाला जाने भी के काम बान करना है मिल गए, मैं हमारे संगठन ने आगे बढ़ाने को काम करा। आज के समय में लोकसभा चुनाव के बाद इनेलो थोड़ा डाउनफॉल लग रहा था, लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं मैं। आज के विधानसभा चुनाव में तेजी से ग्राफ बढ़ रहा है, उसकी क्या वजह है, क्या चाहते हैं हरियाणा के? देखिए लोकसभा के चुनाव में अलग परिस्थितियां होती है और
विधानसभा में अलग परिस्थितियां, लोकसभा में मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभा में मुद्दे अलग होते हैं। लोकसभा में बड़ा मुद्दा था कॉन्स्टिट्यूशन का, देश को बचाने का, लोगों ने उस हिसाब से अपना वोट गिरा। अब देश को बचाया है, देश के अंदर एक बड़ी भागीदारी है। अब विधानसभा के अंदर मुद्दे अलग है। विधानसभा के अंदर मुद्दे बेरोजगारी के, विधानसभा के अंदर मुद्दे नशे के हैं, विधानसभा के अंदर मुद्दे चिकित्सा के हैं, विधानसभा के अंदर मुद्दे डेवलपमेंट के हैं। ये सारे मुद्दे हैं, लोकल डेवलपमेंट का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, बहुत सारा मुद्दा है। तो यही करके जी दोनों बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियां हैं। भाई देश को मैं कौन कह सकूं, लेकिन स्टेट की अगर कोई भी स्टेट को भलो कर सके तो बाहर रीजनल पार्टीज के, और हरियाणा के अंदर इनेलो ही कर सके। 12 तारीख का आपका कार्यक्रम है, किस तरह से रहेगा उसकी थोड़ी रूपरेखा? 12 तारीख को जी हम सुबह 10:30 बजे सारे साथी इकट्ठा होंगे रानिया दफ्तर पर, और सबका आशीर्वाद लेके, सबको साथ लेके हम सिरसा नामांकन भरने देंगे। बड़े नेता कौन कौन शामिल हैं? तो हमारा कार्यकर्ता ही है सारा बड़ा नेता। हाँ, बाकी चौटाला साहब को आशीर्वाद है, और आगे मैं जी वो सारो करके चौटाला साहब कन जाके आशीर्वाद लेके फिर आपकी लड़ाई आगे जारी रखेंगे।